ये आकाश इंस्टीट्यूट में मैं आकाश कुमार। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर 10th क्लास क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगले चैप्टर जैसे आपको पोलिनोमियल पढ़ाया गया था, पोलिनोमियल बहुपद, जिसमें 2.2 तक कंप्लीट किया गया। आज आपका टॉपिक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ समझेंगे। 2.3 डिवाइड मेथड, भाग देने वाला विधि है। बहुत आसानी से समझेंगे कि वो होता क्या है। आज तक आपको जितना भी प्रॉब्लम हो रहा होगा आज वो क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं ये क्या है। आपका 2.3 में दिया गया है डिवाइड करना है। बस डिवाइड तो आता ही होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल लेके बात करें, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 5 में अगर डिवाइड आप कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 या 4 होता है, हम जानते हैं 1 होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, डिवाइजर, आपको पता होगा। और इसको जैसे हिंदी में इसको बोला जाता है भाजक। और इसको क्या बोलता है, डिवाइड। हिंदी में इसको बोला जाए तो भाज्य। और इसको बोला जाता है कोसेंट। ये सब आपको पहला क्लास में पढ़ाया गया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करें। इसको बोला जाता है भागफल। और इसको नीचे वाला बोला जाता है क्या, रिमाइंडर। जिसे कहा जाता है शेषफल। ठीक, इसका मतलब होता है कि क्या हम 5 को ऐसा लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, आसान है। ये आपका चैप्टर जो है स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर जो है आपका शुरू किए थे तो उसमें बता दिया गया था ये चैप्टर होता क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है, स्किप किए हैं, तो प्लीज आप वो पहले वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये पढ़े। क्या ऐसा लिख सकते हैं 5 को 2 गुना 2 प्लस 1। ठीक, तो 5 मेरा क्या है, डिवाइड है, तो इसको डिवाइड लिखिए। डिवाइड इक्वल टू, यहाँ पर 2 गुना 2 है तो डिवाइजर गुना क्वोशिएंट लिख सकते हैं। डिवाइजर गुना क्वोशिएंट प्लस 1 क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर लिख सकते हैं। क्या इसको अगर बोले हिंदी में तो क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको क्या बोल सकते हैं, भाजक। और इसको बोलेंगे भागफल प्लस इसको बोला जाता है शेषफल। ये सभी आपको पता होना चाहिए, पता होगा ही, क्योंकि आपको फर्स्ट चैप्टर इसी से शुरुआत किया गया था। ठीक, तो आपको ये फॉर्मूला हो गया एक टाइप का कि डिवाइड इक्वल टू डिवाइजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर इसको x के टर्म में लिखे ऐसा तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको px, कुछ भी लिख सकते हैं, अपना मानना है। इसको हम लिख सकते हैं gx गुना इसको qx प्लस rx। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना भाषा है, जो मन है वो लिखिए। px मान लिए डिवाइड, भाज्य, डिवाइजर को मान लिए, भाजक को मान लिए gx, क्वोशिएंट भागफल को मान लिए qx और रिमाइंडर को मान लिए rx। इस प्रकार हम जाने कि डिवाइड कैसे किया जाता है, डिवाइड क्या होता है, डिवाइड को जो डिवाइड से दिया जाता है, जिसमें दिया जाता है रिमाइंडर, और ये सब क्या क्या होता है, ये चारों प्रोसेस होता है। मात्र आपका डिवाइड में इतना ही सीखना है, 4 प्रकार का नियम होता है। इसी की तरह से आपको देखेंगे, जैसे ये तो सिंपल भाषा हो गया, तो डिवाइड कैसे करते हैं नंबर में नंबर से। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि ये वेरिएबल पॉइंट है, ये कोई पोलिनोमियल है, किसी पोलिनोमियल बड़ा पोलिनोमियल में छोटा पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया था, उसको आज आसानी से हम सीखेंगे और उसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक, आइए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नहीं है, ये एक आपका एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे बढ़े, कैसे सीखे, क्या सीखे,
ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है, एनसीईआरटी बुक का है, अपना देख लीजिएगा, एग्जाम्पल है। इससे हम सीखेंगे कि कैसे डिवाइड होता है। उसके बाद जस्ट आ जाएंगे आपका चैप्टर एक्सरसाइज आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन दिया है डिवाइड इतना बाई इतना, अर्थात इससे डिवाइड कीजिए इतना में। तो आइए हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर हम जानते हैं जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या लिखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इससे डिवाइड करना है। इसमें 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बहुत आसान है, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर 100% कंसंट्रेट होकर आप बोर्ड पर ध्यान देंगे, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अभी तक आप डिवाइड नहीं सीख पाए होंगे, लेकिन यहाँ पर पढ़ने के बाद लगेगा कि हम कैसे सीख लिए चुटकी में। आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर x के पावर 2 है, x टू द पावर 2, x यहाँ के पावर 2 के मतलब क्या समझे कि x यहाँ पर 2 है, ऐसा लिख सकते हैं x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा एक्स क्यूब है। ये 3 को पहले भूल जाइए, एक्स क्यूब है, अर्थात एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स, ऐसा लिख सकते हैं 3 को एक्स, अर्थात हम जानते हैं गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1, तो एक्स की पावर 3, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, अर्थात यहाँ पर 2 को एक्स ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर 3 को एक्स हमको चाहिए डिवाइड में। तो क्या करना पड़ेगा, एक को एक्स से गुना करेंगे, एक को एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक को एक्स के और गुना इसमें कर देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। हम जानते हैं इतना बराबर इतना गुना इतना होता है, अभी पढ़े जैसे। तो हमको एक एक्स का कमी है, तो यहाँ पे एक्स से गुना किए तो एक्स क्यूब तो मेरा हो जाएगा। तो क्या पहले हम ये जानते हैं कि एक्स क्यूब मेरा आ गया, उसके पहले भी कुछ चाहिए नंबर, तो कितना है 3 चाहिए, 3 चाहिए, इसका मतलब 3 से गुना करेंगे तभी तो ये 3x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी को क्या बनता है कि इसको कटाना। हम काट पीट करते हैं तभी, जैसे आप ऐसे मान लीजिए इसमें आप भाग कर रहे हैं 5 से, तो 5 जब 5 करेंगे तभी तो ये कटेगा, तभी तो यहाँ उतरता है 4। तो पहला काम क्या है, इसको कटाना। सेम विधि आपका यही तरीका यहाँ पर, तो 3x से यहाँ पर लगा देंगे, 3x से गुना करेंगे तो देखिए एक नंबर ऐसा है कि जैसे अगर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में 3x से गुना करते हैं तो गुना तो आता ही होगा आपको, ऐसा गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x क्यूब प्लस 3 टू 6x स्क्वायर प्लस 3x, ये तो होगा, इतना ही ना होगा गुना। तो बस इसको यहाँ पर कर देना है, आपको एक दो क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x क्यूब प्लस इसमें गुना करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 3x 1 जा 3x। अब जस्ट जैसे करते हैं भाग वैसा ही करेंगे। तो देख रहे हैं ये भी प्लस में ये भी प्लस में, साइन चेंज करेंगे अपने आप ये कुछ ना कुछ कटेगा, क्या बिना साइन चेंज किए तो कटेगा नहीं। तो साइन चेंज किए तो क्या हो जाएगा, ये 3x के ये कट जाएगा, जैसे यहाँ पर कटा है वैसा ये कटा गया। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने वाला बात क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ के x के पावर 2 है, यहाँ भी x के पावर 2 है, सेम पावर है, इट मीन्स वो सब्ट्रैक्ट या घट सकता है। तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये प्लस नहीं जाएंगे, जो साइन आप चेंज किए उसके अकॉर्डिंग चलना है क्वेश्चन। ये नहीं कि आप यहाँ प्लस है ये भी प्लस है तो जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। अगर यहाँ जोड़ेंगे तो ये कभी नहीं कट पाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो कभी ये गलती ना करें, ये प्लस में है लेकिन ये क्या हो गया माइनस में हो गया, ये अगला जो साइन जिस प्रकार दिया गया उस साइन के अनुसार आप चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर में से कितना घटेगा 6x स्क्वायर, कितना हो जाएगा -5x स्क्वायर। यहाँ भी सेम प्रोसेस घटेगा, माइनस कितना 2x माइनस 3x मतलब -x, और ये जिस तरह है उस तरह जो करते हो घट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब क्या चीज से यहाँ पर गुना करें कि 5x स्क्वायर आ जाए, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर हमारा ऑलरेडी x स्क्वायर है,
यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो कोई इसमें दुमत की बात नहीं, एक्स तो नहीं चाहिए। चाहिए क्या हमको 5 चाहिए, क्योंकि यहाँ 5 चाहिए हमको, 5 यहाँ नहीं है तो किससे गुना कराएंगे। एक और बात, यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है तो किससे गुना करा देंगे, -5 से। जब -5 से गुना करें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इसको मिटा दे थोड़ा, अगर इसमें -5 से गुना कर दे तो ये क्या बन जाएगा, -5x² -10x -5, यही तो बनेगा मेरा। ये अलग इसलिए दिखा रहा है कि पहला आपका क्वेश्चन इसलिए, अदरवाइज जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इसी अनुसार समझाएंगे। ठीक, आपको -5x, अरे यही तो बताया था, पहले इसको गुना कीजिएगा तभी तो ये रिजल्ट आता है मेरा। गुना करेंगे तो -5 से गुना किए तो मेरा रिजल्ट ये बनेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये लिख देंगे -5x² -10x -5, कोई दिक्कत, यही जैसे लिख दिए। क्या हम इसको कटा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है तो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए इसको एक बार फिर इसका साइन चेंज कीजिए, ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए, ये भी प्लस। क्योंकि तीनों प्लस क्यों किए, क्योंकि ये भी माइनस में है इसलिए प्लस, ये भी एक साइन चेंज होगा, इसके मतलब सभी साइन चेंज। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, तो ये क्या होगा, रिजल्ट 0 आएगा, कट जाएगा। ये माइनस में है, पावर 1 है इसका भी, और x का पावर भी 1 यहाँ पे है तो ये घट सकता है, बिल्कुल। तो -x और +10 कितना हो जाएगा, 9x और +5 और ये +5 इसके अकॉर्डिंग चलना है तो +5 कितना हो जाएगा, +10। अब हम जानते हैं, पिछला क्लास में पढ़े होंगे एक्सरसाइज फर्स्ट, क्या कि जो डिवाइजर जो होता है, ये डिवाइजर जो होता है, डिवाइजर हमेशा किससे बड़ा होता है, रिमाइंडर से बड़ा होता है, आपको पता होगा। जो भाजक जो होता है हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, आपको पता होगा, फर्स्ट क्लास में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर x⁻² है और यहाँ x के पावर 1 है, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा इसमें कौन है, यही बड़ा है। क्या जब ये बड़ा है तो क्या इसमें भाग लग सकता है, नहीं लग सकता है। जैसे आप यहाँ पर समझ लीजिए, इसको भूल जाइए, थोड़ा इस बार जाइए, ये 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, ओब्वियसली 5 बड़ा है, तो क्या 5 बड़ा है तो 4 में भाग लग सकता है, बताइए, बिल्कुल नहीं लग सकता है, क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें भाग नहीं लग सकता। लेकिन अगर शेषफल रिमाइंडर बड़ा होगा तो इससे भाग लग जाएगा। तो हम यहाँ पर देख पाए कि इसके पावर 1 है, नहीं है तो, और इसके पावर 2 है, तो ओब्वियसली यही बड़ा है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जो छोटा वाला आता है वही मेरा क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है। इस प्रकार मेरा रिमाइंडर यही हो गया, और शेषफल इसको हिंदी में बोला तो इसको शेषफल हो गया। इस प्रकार आपका यह कंप्लीट हो जाता है। आइए फटाफट अगला आते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितना भी क्वेश्चन आपका दिया गया, नीचे दिया गया क्वेश्चन को प्रत्येक का आप कोसेंट अर्थात भागफल, रिमाइंडर अर्थात शेषफल निकाल लें। क्योंकि ये भी दिया गया आपका रिमाइंडर बोला, ये भी दिया गया पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल दिया गया है यहाँ पर px पॉलिनोमियल बाय द पॉलिनोमियल gx, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। जैसा कि बताया था आपको भाग विधि वैसा ही से करना, क्या इससे भाग करना है इसमें। तो आइए सीखते हैं भाग करना। x³ - 3x² + 5x - 3 डिवाइड किससे करना है, x² - 2 से। बहुत आसान है भाग देना। क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर x² x 2 गो है, यहाँ पर x 3 गो है, इसके मतलब एगो x का कमी है। अर्थात अगर एक x से अगर इसमें गुना कराते हैं x² - 2, जैसा कि आपको पता होगा px ये होता है, px हो गया तो यहाँ पर क्या होता है, इसको माने थे qx gx माने थे और इंटू qx, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कराते हैं, आफ्टर जो आता है वो जोड़ते हैं, तभी तो ये रिजल्ट बनता है। तो इससे गुना कराते हैं तो क्या हो जाएगा, x³
माइनस 2x। कोई दिक्कत? आसान है। तो बस यहाँ पर रखेंगे x। x ही क्यों रखें? क्योंकि यहाँ पर x 3 गो है, यहाँ पर कितना है 2 है, इसलिए x गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा? x³ और माइनस 2x। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप ऐसा लिख के समझ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब क्या ये कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये माइनस में करना पड़ेगा, ये प्लस में करना। साइन चेंज कीजिए, अपने आप ये कट जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये कट गया। अब तो ये तो कट गया, लेकिन ये क्या हो गया? अच्छा, ये आप 2x है यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हमको अच्छा लगेगा क्या लिखेंगे? इसके सामने लिखते हैं। इससे फायदा हम अभी बताया आपको। माइनस क्या हो जाएगा? 2x। इसके नीचे लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं ना है। आप इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। इससे इसके नीचे लिखने से फायदा क्या आपको है? क्योंकि आपको डायरेक्ट आपके विजिबल होगा, दिखाई देगा आपको क्या कि यहाँ भी x के पावर 1 है, यहाँ भी x के पावर 1। इसलिए ये सामने सामने लिखे कि आपको घटाने में कोई दिक्कत नहीं हो या जोड़ने में। तो साइन चेंज होगा तो यहाँ भी साइन चेंज होगा, कोई दिक्कत। अब ये x² पहले लिखिए, क्योंकि x² वाला पहले, तो बड़ा पावर वाला पहले लिखा था। ये जीरो करते हो कर जाएगा 3x² और ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो क्या जाएगा? प्लस 7x और माइनस के 3 जो करते हो लिखा गया। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x² माइनस 2 है, यहाँ पर x² है, x² 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पर, काम निकल गया। कमी किसका हो गया? -3 का। यहाँ -3 से गुना कर लेंगे तो यहाँ -3 पूर्ति हो जाएगा। तो -3 यहाँ लगा दीजिए अपना से। तो -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3x² और -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6। बस इतना ही होगा। अच्छा, इसको यहाँ पर लिखिए या यहाँ पर लिखिए तो कोई फर्क हमको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट के साथ नहीं है, कांस्टेंट पार्ट है, तो कांस्टेंट के साथ लिखे और अच्छा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस करेंगे तभी तो कटेगा ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, साइन चेंज, कोई दिक्कत? अब हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ कुछ कटने वाला है, तो काट देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसको 7x और -3 और -6 कितना हो जाएगा? -9। कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो अब ये समझिए कि आप मिलाइए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो ओबियसली आप यहाँ x⁴ मतलब x यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर x 1 है, तो ओबियसली यही बड़ा होगा। जब यही बड़ा होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? ये छोटा वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन आप साफ लिख दीजिएगा कि रिमाइंडर, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है रिमाइंडर या शेषफल बराबर कितना हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 7x - 9। और इसको क्या बोलेंगे? ये भागफल आपका कोसेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा? x - 3। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक आया समझ में? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कोसेंट और रिमाइंडर, तो रिमाइंडर शेषफल और कोसेंट भागफल, यही मेरा रिजल्ट आ गया। आइए इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसी विधि से आसान तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे और सीखते हैं। यहाँ पर ये px है, ये gx है, तो gx से भाग देंगे, अर्थात इसको हम क्या, इसको पहले लिख देते हैं यहाँ पर x⁴ - 3x² + 4x + 5। कोई दिक्कत नहीं। gx को यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकते हैं? सोचिए x², पहले x लिखते हैं और बाद में वो लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन जिस तरह उसी तरह लिखे, बस थोड़ा दिमाग का खेल है। क्या हो गया? अब आइए इसको सीखते हैं डिवाइड कैसे किया जाए। तो अभी बताया यहाँ x⁴ 2 मतलब x 2 है, यहाँ x⁴ मतलब x कितना है? 4 है। कितना कमी है? x⁴ 2 का कमी है, तो x⁴ 2 से इसमें गुना कराइए। कोई दिक्कत?
अब यहाँ भी कुछ नहीं है, इसके पहले कुछ नहीं है, इसके पहले भी कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x के पावर 2 से गुना कराइए। जब x के पावर 2 से इसमें गुना कराएंगे हम, तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको x² माइनस x प्लस 1। तो रिजल्ट क्या बनेगा, गुना करिए थोड़ा। हम जानते हैं पावर पावर जुड़ता है, तो ऐसे लिख सकते हैं x² इंटू x² माइनस x² इंटू x प्लस x², ऐसा लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि मल्टीपल जो होता है पावर क्या होता है, जुड़ता है, ऐड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁴ और माइनस x⁴ यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस x²। यही तो होगा क्या, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीपल में पावर जो है ऐड होता है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, दूसरे को भी जनाइए कि मल्टीपल में पावर क्या होता है, ऐड होता है, और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, घटता है। तो मेरा रिजल्ट यही आया, तो x से गुना कराए तो इसमें आया, तो यही आप लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत। x⁴ माइनस x³ प्लस x², यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत। ऐसा लिखने से क्या ये कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि जब तक आप इसका साइन नहीं चेंज करेंगे तब तक ये कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब देख रहे हैं कुछ यहाँ पर हटने वाला है, तो हटा दीजिए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि पहला जो है पावर, बड़ा वाला पावर पहले आता है। तो यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर x³ है, तो पावर क्या सेम है, नहीं है। तो पावर सेम रहता है तभी घटता है, ऐसा नहीं कि 3x² से x³ घटा दीजिए और ले दीजिए 2x। नहीं नहीं नहीं, पावर जब तक सेम नहीं हो तब तक वो घटता जुटता गुना कुछ भी घटता या जुटता नहीं है, गुना तो कुछ भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर x² है, यहाँ पर इसका पड़ोसी यहाँ पर है, ये तो कोई पार्टनर है इसका, तो इसका पार्टनर है तो कोई अलग इसका लिख लीजिए, जो इससे कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता इसका नहीं है किसी से, क्योंकि ये इसका पावर ही 3 है। तो पावर 3 तो है नहीं क्वेश्चन में, तो इसका दूर दूर तक कोई इसका रिश्तेदार नहीं है। अब इसका देख रहे हैं कि इसका पड़ोसी ये है, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, तो पड़ोसी वाले को जोड़ या घटा दीजिए। अब कैसे जोड़े घटाएंगे, तो यहाँ पर साइन पर देखेंगे, यहाँ पर माइनस 3x² है, यहाँ भी माइनस x², मतलब दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x², कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, अब साइन प्लस नहीं होता है, माइनस 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 से होता है, लेकिन नंबर जो होता है अपने आप में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो माइनस 3x² माइनस x² माइनस 4x²। आप ऐसा भी लिख सकते थे कि इसको यहाँ पर लिख दे, इसको यहाँ पर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये बचा है, ये दोनों को आपस में जिस तरह मन हो इसको उतार दीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों आप एक ही बार क्यों उतार लिए, डिवाइड में तो एक भी उतारा जाता है। तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, नहीं भी आप लिखिए तो आप आराम से एक ही उतारिए, आपको कोई यहाँ हड़बड़ी नहीं है, आप एक ही उतारिए, 4x लिखिए, 4x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए हमको क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर इसमें डिवाइड करना है x³ है, अर्थात x को 3 पार्ट है, यहाँ पर 3x है, और यहाँ पर क्या x की पावर 2, मतलब x यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x 3 है। कितना कमी हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो कितना कमी हुआ, 1 x का कमी हुआ, तो 1 x लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब इससे इसमें गुना कराइए सभी में, तो डायरेक्ट गुना कराया है, आप कॉपी पे इसे लिख के गुना कर लीजिएगा, जैसे जानते हैं कि आपका टाइम भी कुछ लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे गुना कराया तो x³ माइनस, अब x से गुना किया है तो x², अब इससे गुना कराया तो प्लस x, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए क्या ये कर सकता है, बताइए, एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये माइनस होगा, प्लस है तो यह माइनस है तो प्लस होगा, ये भी माइनस होगा। अब ये पहले साइन चेंज करना आपको कंपल्सरी है, अगर चेंज करेंगे तभी कटेगा, ऐसा नहीं तो इसको कटा लेंगे लेकिन आगे तो घबरा जाएगा। यही डिवाइड के साथ होता है, अगर आप साइन नहीं चेंज करते हैं, वही लड़का फंसता है इसमें जो साइन चेंज नहीं करता है। वो तो डायरेक्ट गुना करेगा, भाग करेगा, जोड़ करेगा,
अब आगे जाकर रिजल्ट उसका गलत ही आ जाएगा। अब ये साइन कट जैसे चेंज होगा तो हम जानते हैं कि ये गया। अब ये गया तो कौन बचा, ये देख रहा है कि ये भी पड़ोसी वाला है, ये भी पड़ोसी, क्योंकि यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 2, दोनों पड़ोसी आपस में, तो दोनों पड़ोसी क्या के लिए मिला दीजिए आप। दोनों पड़ोसी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, -4x² और +x², न कि माइनस। इसके अकॉर्डिंग चलना है, साइन चेंज अकॉर्डिंग। तो -4x² + x² कितना हो जाएगा, -3x² और +4x - x +3x। यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसको जो कहते हैं उतार लीजिए। आप यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे, कि कोई प्रभाव क्वेश्चन पर नहीं पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि इतना आ गया। अब एक बात यहाँ पर है कि यहाँ पर x² ऑलरेडी है, अर्थात x 2 को यहाँ पर है, यहाँ भी x 2 को है, तो नो चेंज, साइन वेरिएबल पॉइंट में नो चेंज। बस यहाँ पर -3 लग गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो -3 से अगर इसमें गुना करा दीजिए। पहला काम इसको डिवाइड करना है, इसको कटाना है। ये रिमाइंडर कुछ भी बचे हमको इट डजंट मैटर, बट इसको जो है आपको पहला काम है कटाना, यहाँ से हटाना। तो अब -3 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि -3x² हो जाएगा। माइनस से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो +3x, और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3। कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, इसको आप साइन चेंज कर लीजिए, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। अब इसको डिवाइड कीजिए, दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। पड़ोसी भाई जाने वाले हैं तो पड़ोसी भाई को भेज देते हैं अलग, प्लस साइन चेंज हो गया। ये भी कुछ कटने वाला दिखाई दे रहा था, ये भी कट जाएगा, प्लस में है माइनस में है। बचा कितना, 5 और 3 प्लस में है, तो कितना बच गया, 8। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 8। एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ सारे स्टूडेंट को दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस से क्यों ना गुना कर रहे हैं, यहाँ प्लस से। बात समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, जब तक ये दोनों प्लस सेम नहीं होगा तब तक आप साइन को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी मुद्दा है, साइन को पहले चेंज कीजिए। तो साइन चेंज करने के लिए ऊपर वाला जो भी पॉइंट है नीचे वाला उसी पॉइंट सेम पॉइंट से गुना करना पड़ेगा, तभी आप जाकर साइन चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार आपका ये रिजल्ट आ गया। लिख देंगे यहाँ पर क्वोशिएंट मेरा आया भागफल x² + x - 3 और रिमाइंडर दिखाई दे रहा है आपको 8, अर्थात शेषफल 8 आ गया। ठीक, इस प्रकार आपका 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3, इस क्वेश्चन का लास्ट 1 नंबर का 3 नंबर लास्ट क्वेश्चन। px दिया गया है, gx दिया गया है, बस इसको डिवाइड करना है px में gx से। ऐसा इसको लिख लीजिए, x⁴ - 5x + 6। यहाँ पावर नहीं है कुछ, ठीक है ना, क्वेश्चन मिला लीजिएगा जो भी हो। यहाँ पर -x² + 2। पहला बात क्या बोले, आपको जो भी यहाँ पर है प्लस में है तो प्लस में बनाइए, माइनस में है तो माइनस में बनाइए। साइन बाद में आपका चेंज ऑलरेडी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ -x² है, लेकिन यहाँ पर हमको चाहिए क्या, प्लस चाहिए। एक पहला क्लियर हो गया, यहाँ पर चाहिए हमको प्लस चाहिए। दूसरा कंडीशन, यहाँ पर x² है, x⁴ मतलब x कितना है, 2 है। यहाँ पर x⁴ मतलब x कितना चाहिए, 4 चाहिए। कितना का कमी, 2 का कमी, तो x⁴ 2 तो होगा करेगा, और साथ में यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ प्लस चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस में, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अब आइए इसको गुना कराते हैं। तो इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x⁴ और इससे इसमें गुना आ जाएगा तो -2x²। थोड़ा इसको अलग गुना कर लेते हैं। आपको लग रहा हो कि कैसे आप लिख दिए, तो ऐसे आपको नहीं लगना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि समझ में आ जाए। -x² से गुना करना है। ऐसा आप गुना करें
कि माइनस माइनस गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2x स्क्वायर। अभी बताया क्या कि मल्टीपल में पावर ऐड होता है, जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस माइनस x टू x। मेरा रिजल्ट सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी क्या है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों प्लस मिल गया, लेकिन कटेगा नहीं तो माइनस क्या होगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, पड़ोसी भाई खत्म, तो बच्चे जोड़ लीजिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर छोटा है। देखिए यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर 2 पावर, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो बड़ा वाला का पढ़ लीजिए 2x स्क्वायर, प्लस क्यों ले रहा है, क्योंकि प्लस है, और माइनस 5x यहाँ पर लिखिए, कोई दिक्कत। अब इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि तैसा उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थोड़ा इसमें क्या है, यहाँ तो माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस हमको चाहिए हर हाल में। तो ऐसा नहीं करे कि ये आपको प्लस से गुना करा दिए और प्लस या माइनस से दिए, ऐसा नहीं, आपको हर हाल में यहाँ जो साइन है यहाँ भी साइन वही चाहिए। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस चाहिए, माइनस नहीं प्लस चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो कोई अंतर नहीं चाहिए। क्या हमको 2 चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है, तो माइनस 2 से गुना करा दीजिए। तो माइनस 2 से गुना कराने क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 4। अच्छा ये यहाँ पर लिख देंगे माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये भी कांस्टेंट पार्ट, ये भी कांस्टेंट पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे साइन चेंज कीजिए, यहाँ पे साइन। अब ऐसा आप गलती नहीं करें कि साइन जब चेंज करें तो इसका भी साइन चेंज करना, आप जिसका बना रहे हैं उसी का साइन चेंज करेगा। ऐसा नहीं कि जो बना रहा है इसमें चल जाए पिछला में, ऐसा नहीं होता है। अब देख रहे हैं पड़ोसी भाई दोनों मिल गए, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म। इसका पावर बड़ा है तो माइनस 5x प्लस 10। अब देखिए कि क्या ये बड़ा कि ये बड़ा, तो ऑब्वियसली पावर बड़ा है तो ये बड़ा होगा। अब ऐसा आप नहीं समझे कि यहाँ पर तो माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस 5 है, तो माइनस में तो बड़ा मान होता है, तो ऐसा नहीं, यहाँ पर माइनस का खेल नहीं है, यहाँ पर खेल किसका है, पावर का चल रहा है। यहाँ पर x 2 को है, लेकिन यहाँ पर कौन है, x 1 है, यहाँ पावर 1 मतलब 1 ही होता है, अर्थात छोटा वाला ये हो गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, छोटा वाला हो गया। इसका मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर कोसेंट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 भाग पर, और रिमाइंडर या शेषफल कितना होगा, माइनस 5x प्लस 10। इस प्रकार आपका 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए इसी तरह से आपका 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल मतलब पहला पॉलिनोमियल दिया गया वो इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ये गलत आपको लिखा गया, यह इस उधर होगा और ये पहले होगा। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया गया, करा ये फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर है तो हमको सिर्फ तक बताइए, चेक कीजिए। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर 10 है और 2 से भाग डिवाइड किए, 2 5 या 10, मतलब रिमाइंडर हर हाल में 0 आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि यह इसका फैक्टर है। ठीक, अगर फैक्टर होगा तो दिखाइए, नहीं होगा वो भी दिखाइए, तो यही चेक करना है। और यहाँ दिया है आपको फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। आइए डिवाइड करना तो आपको बता दिए, उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट बना लिए होंगे। टी स्क्वायर और माइनस 3 से डिवाइड करना किसमें, इसमें 2t के पावर 4 प्लस 3 t क्यूब माइनस 2
टी स्क्वायर माइनस 9 टी और माइनस 12 इसी में डिवाइड करना है। ठीक, तो डिवाइड करने के लिए क्या बताया नियम, पहले इधर वाला को चेक करेंगे। यहाँ टी के पावर 2 मतलब टी दोबारा है, यहाँ टी के पावर 4 मतलब टी यहाँ पर 4 बार है, मतलब टी यहाँ पर 4 गो है, यहाँ पर 2, कितना का कमी, 2 टी का कमी है, टी के पावर 2 का कमी, तो टी के पावर 2 यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब टी के पावर 2 और टी के पावर 2 मतलब टी के पावर 4 हो गया। अब फैसला इस पर करना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, किससे गुना किया, 2 का कमी है, अर्थात 2 से यहाँ पर लगा देंगे तो ये 2 से हो जाए, कोई दिक्कत। अब इसको गुना कराइए, डायरेक्ट कराइए आप, 2 टी के पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा 6 टी स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर वाला है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या, 6 टी स्क्वायर। उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पड़ोसी को साथ में रखते हैं, ये पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है, 2 है, बराबर पावर है, पड़ोसी है, साथ में रखते हैं, बाकी को अलग। और हम जानते हैं ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो साइन चेंज कर लेंगे तो अपने आप को कट जाएगा। अब ये भाई सबको कटा दीजिए, क्योंकि ये भी सब सेम है। हम जानते हैं बड़ा पावर के पहले लाएंगे, तो बड़ा पावर क्या है, इससे कोई इसका रिश्तेदार नहीं है, तो इसको बेचारा छाड़ दिया, तो इसको अभी अभी छाड़ दीजिए। 3 टी के पावर क्यूब, अगर ये प्लस होगा कि माइनस होगा डिसाइड होगा साइन पर, तो अभी बताया कि ये इस पर साइन पर डिसाइड होगा जो साइन से हम चेंज किए हैं। तो माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 6 टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 4 टी स्क्वायर। और मन होगा तो आप दोनों उतारिए, ना मन होगा तो एक को रहने दीजिए, इसी में आपका खुशी है तो खुशी है। अब देखिए क्या यहाँ पर टी के पावर 3, यहाँ पर टी का स्क्वायर, कितना टी का कमी, 1 टी का कमी, यहाँ ही प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 1 टी का तो कमी हो गया हमारा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 है नहीं है तो, और यहाँ पर 3 है, तो किसका कमी हो गया, 3 का कमी, तो 3 लगा दीजिए। अब 3 टी से इसमें गुना कराइए, 3 टी क्यूब और माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस 9 यहाँ पर लिखने कोई दिक्कत है क्या, पड़ोसी को साथ में रखते हैं, अच्छा लगता है। ये माइनस ये प्लस, देख रहे हैं कि यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, क्योंकि दोनों पड़ोसी भाई। और इससे भी अच्छा बात है कि ये भी पड़ोसी मिल रहे हैं, तो ये भी पड़ोसी खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी प्लस में, कोई दिक्कत। यहाँ पर कुछ अलग से आ जा रहा है, कितना 4 टी स्क्वायर और माइनस बता लीजिए यहाँ से -12। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि क्या दिक्कत है, यहाँ तक तो आराम से लिख लीजिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर टी स्क्वायर और यहाँ पर भी टी स्क्वायर, दोनों पावर सेम है तो दोनों छोड़ देंगे। यहाँ 4 है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 4 कमी हो गया, तो 4 से क्या करिए, प्लस में है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 4 से गुना करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 टी स्क्वायर और प्लस और माइनस क्या होता है -12। क्या इतना ही बढ़ा देंगे, नहीं, जब तक साइन नहीं चेंज करेंगे तब तक इसका कोई मामला हल नहीं होगा। अब देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, मेरा रिजल्ट क्या आया, जैसा कि अभी बताया, अगर आपका शेषफल रिमाइंडर अगर 0 यहाँ पर आ गया, अर्थात ये हम 2 जो है बोल सकते हैं 10 का फैक्टर है, इसीलिए इस क्वेश्चन में ये भी बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर -3 जो है ये पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो यहाँ पर अगला लाइन लिख देंगे रिमाइंडर 0 ई टी, जब ये लिख देंगे टी स्क्वायर -3 इज अ फैक्टर ऑफ इतना, बाद में लिख देंगे यहाँ पर इट इज अ फैक्टर ऑफ ईच अदर, चूंकि रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। इस प्रकार आपका ये फैक्टर है, ये प्रूफ हो जाता है। आइए इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल, वही है, वही तरीका, वही विधि, वही दिमाग। ये फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकंड पोलिनोमियल डिवाइड करना है, 3x
टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्वेश्चन में डाल लीजिएगा, गलत होगा तो सही है, ना गलत होगा तो सही है। ऐसा अगर यहाँ पर देखिए x के पावर 4 यहाँ पर x टू द पावर 2, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का कमी यहाँ पर हो रहा है। तो किससे कमी हो रहा है? 2 का कमी, तो 2 के कमी से यहाँ पूरा करेंगे। एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर से गुना करें तो मल्टीपल में पावर आ जाता है, तो एक्स पावर 4 तो आ गया। कमी किसका आ गया? यहाँ पर 3 चाहिए, यहाँ पर 1 है, तो 3 का कमी, तो 3 से कोई दिक्कत? आ जाइए यहाँ पर गुना कराइए, 3x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब, चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x, 9x क्यूब प्लस यहाँ पर कितना 1 से गुना तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, साइन चेंज। अब देख रहे हैं ए बी बराबर, ए बी पड़ोसी भाई दोनों का कम बचा क्या? ए बी माइनस में है, ये प्लस में है, तो पड़ोसी है, दोनों पावर सेम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि घट जाएगा। तो 5x क्यूब और माइनस 9x क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस 4x क्यूब। क्या ये माइनस में है लेकिन ये प्लस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? और प्लस का जो करते हो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत? यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए। अब मानो तो आप 2 उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर हमको माइनस 4x क्यूब आया, तो ये क्या? ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर माइनस 4x क्यूब है, लेकिन हमको चाहिए क्या? प्लस माइनस में चाहिए, यहाँ पर ये भी है प्लस में और यहाँ माइनस में, तो हमको माइनस चाहिए। और यहाँ पर x क्यूब है, x के पावर 3, मतलब चलिए यहाँ पर जो है आपको क्या है, x क्यूब, यहाँ पर x स्क्वायर, तो कितना कमी है? माइनस x का कमी है, तभी तो ये x क्यूब बनेगा ये। और साथ में किसका कमी है? 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 4 से हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो माइनस 4x करेंगे तो माइनस 4x क्यूब, और ये जब जाएगा इधर, यहाँ पर आप थोड़ा गलत है, देख लीजिएगा, यहाँ प्लस होगा तो ये इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था 1 तो यहाँ पर 3 था, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आप गुना कर रहे हैं तो माइनस 4, अब इससे गुना होगा तो माइनस 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 प्लस माइनस 12x स्क्वायर, अरे माइनस 4x और माइनस 3x, माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस और 3 चौक 12x स्क्वायर और माइनस 4x। क्योंकि क्या बताएं हम, यहाँ पर जो साइन है वही साइन चाहिए, उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे। और साइन चेंज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन मेरा बनेगा जरूर, लेकिन आंसर नहीं आ पाएगा। अब क्या हो जाएगा? साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। कोई दिक्कत? पड़ोसी भाई जा रहे हैं तो जान दीजिए। ये प्लस 10x स्क्वायर और माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, क्योंकि पावर है सेम, घटेगा। 2x प्लस 5x 4x 6x प्लस में है, और ये बचा हुआ था इसको क्यों छोड़ने जाए, इसको भी लिख लीजिए आप, तो गुस्सा हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, बात बराबर, क्लियर कट। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, कितना कमी? 2 का कमी, वो भी प्लस के साथ चाहिए। 2 का कमी है तो 2x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x 2 1 जा 2, माइनस साइन चेंज करके तब कटा, ऐसा नहीं कि बराबर देख रहे हैं तो साफा चट जोड़ दिए इसको, ये भी कट गया। खुशी हो गया काट के, आपको बहुत मजा आता है काटने में।
रिजल्ट क्या है, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर लड्डू आ रहा है रिजल्ट वो भी 0, कितना अच्छा बात है। 0 आने का मतलब क्या सिद्ध होता है कि आपका ये भी जो है इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है। यहाँ पर लिख देंगे रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 इट इज अ फैक्टर ऑफ ईच अदर, या 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इतना, हिंस प्रूव्ड या आंसर। ठीक, आइए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन 2 नंबर का तीसरा लास्ट क्वेश्चन है। ये भी है सेम क्वेश्चन, ये भी आपको चेक करना है। आइए चेक करते हैं। ये नंबर आपको लिख देते हैं x टू द पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड किससे करना है, x³ माइनस 3x प्लस 1 से। कोई दिक्कत? यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि x टू द पावर 3 मतलब x यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर x टू द पावर 5 कितना का कमी, x टू द पावर 2, यहाँ 5 को है 3 का तो 2 का कमी है, तो x के पावर 2 से इसमें गुना करा देंगे। क्या गुना कराएंगे ना, अब इसमें गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम पावर जानते हैं मल्टीपल में ऐड होता है, तो यहाँ पर तो x टू द पावर 5 हर हाल में आपको पहला वाला कटाना है, आगे तो जो भी है उसको लिखते चल जाना है। इससे गुना करेंगे तो माइनस 3x³ प्लस x²। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ माइनस प्लस माइनस ये भी कट गया, हटाइए। माइनस 4x³ प्लस 3x³ क्या हो जाएगा, माइनस x³। और इसको क्या लिखेंगे, ये भी कट रहा है, कुछ देख लीजिए, ये भी आसान है, कट रहा है तो कटा दीजिए। और इसको है तो एक ही बार लिख लीजिए, 2 बार इसको क्यों लिखिएगा और टाइम क्यों बर्बाद करना। ठीक, एक बार लिख लिए मतलब साफ। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, माइनस हमको चाहिए, यहाँ माइनस चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से, क्योंकि यहाँ भी x³ यहाँ भी x³। ठीक है ना, तो -x³ और -1 से ये हो जाएगा तो प्लस 3x और माइनस प्लस -1। कोई दिक्कत? अब इसको साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस प्लस। अब ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ प्लस है माइनस तो यहाँ माइनस है तो इसको साइन छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। मैथ का नियम होता है, चेंज किए तो सभी के चेंज किए, छोड़िए तो सभी के छोड़िए। ये भी कट गया, ये भी कट गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये आप ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ऐसा आप नहीं सोचेंगे कि ये माइनस में है, नहीं, ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो कितना आ गया 2। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। तो रिमाइंडर जब 0 नहीं आया तो क्या ये पोलिनोमियल जो है क्या इसका फैक्टर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं बना दे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि ये इसका फैक्टर है। तो आपका 3 नंबर ये भी कंप्लीट हो जा रहा है। इस प्रकार आपका 2.3 में जो है 2 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिया गया। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, हम समझ सकते हैं आपका भी टाइम महत्वपूर्ण है, मेरा भी टाइम, इसलिए इसी पर आपका वीडियो समाप्त किया जा रहा है। अगर आपको इसी प्रकार जितना जो बनाया जा रहा है इस प्रकार आपको राइटिंग में चाहिए, लैंग्वेज के साथ अगर लिखा हुआ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम या फेसबुक ट्विटर जो भी है आप फॉलो करें और